हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, यानी साधित उदाहरण सहित। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्या पढ़ाने वाले हैं? विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या है। यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कितना, यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से क्या है, डिवाइड है, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 और 5 का क्या करते हैं, एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15। अब इस 15 से भाग करेंगे किसमें, 100 में। जब इस 15 से भाग करेंगे 100 में तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों संख्याओं से क्या है, डिवाइड है। तो 15 छक्का कितना होता है, 90, और 15 सात होता है 105, यानी अधिक हो जाए तो 15 छक्का कितना होता है, 90। और जब 100 में से 90 घटाएंगे तो कितने, यानी 15 से भाग अब जाएगा नहीं 10 में, यानी ये शेष बच गया। तो जो हमारा भागफल 6 आया है, ये पता चल गया कि 100 तक ऐसी 6 संख्याएं जो 3 और 5 के गुणनफल से क्या है, डिवाइड है। तो कितनी संख्याएं, 6। कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं हैं। सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो उत्तर है कितना आएगा, 6 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन क्या था कि 100 तक, यानी 100 एक प्राकृतिक संख्या है, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम। जो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 15। इस 15 से भाग करेंगे 100 में तो 15 छक्का होता है 90, और 15 सात होता है 105, यानी अधिक हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी जाएगा, 15 छक्का 90, यानी 6। यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5, यानी 15 से पूर्णतः क्या है, डिवाइड है। 6 ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 के गुणनफल से क्या है, डिवाइड है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, संख्या 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक 48 है। यानी संख्या 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी दो संख्या दी गई है, यानी मान लेते हैं पहली संख्या दी गई है हमारी 14 दिया गया है, और दूसरी संख्या हमारी कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। और इनका एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ हमारा दिया गया 18। एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ हमारा दिया गया 14। एचसीएफ कितना दिया है, 14। तो पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी एलसीएम हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो हम आप सभी को बता चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणा मैसा। क्या होता है, लसा गुणा मैसा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। सभी को समझ में आ गया। तो पहली संख्या हमारी कितनी, 14। तो पहली संख्या का स्थान पे क्या हो जाएगा, 14। इंटू है तो इंटू, और दूसरी संख्या क्या, 18। तो दूसरी संख्या पर स्थान पे क्या हो जाएगा, 18। और एलसीएम हमसे पूछ रहा है तो एलसीएम जैसे वैसे ही रहेगा। और एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो यहाँ 14 गुणा के रूप में, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। जब यहाँ भाग के रूप में हो जाएगा तो एलसीएम इक्वल आ जाएगा 14 गुना 18 बटे कितना हो जाएगा, 14। ये 14 से 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। यानी एलसीएम जो हमारा आएगा कितना आएगा, 18 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन हमारा क्या था, यदि एक संख्या 14 है और दूसरी संख्या क्या 18 है, यदि उनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 14 दिया गया है, तो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मैसा, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या 14 थी, पहली संख्या हो गई 14। दूसरी संख्या 18 थी, तो दूसरी संख्या हो गई 18। एलसीएम दिया गया है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया, 14। तो एचसीएफ के स्थान पर हो गया 14।
यहाँ 14 गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में 14 14 जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा 18, यानी एलसीएम जो हमारा होगा कितना होगा 18। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा चारों ऑप्शन क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यानी चारों ऑप्शन क्या दिए गए हैं क्वेश्चन में, गलत दिए गए, नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो जो हमारा सही उत्तर होगा यानी एलसीएम जो हमारा आएगा कितना आएगा 18 आएगा। क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से क्या विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से क्या विभाज्य है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 उतर जाएगा, 2 दूना कितना होता है 4, 5 उतार लेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ 3 2 एक अन्नम 2, 5 उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे, 3 एक अन्नम होता है 3, 1 5 उतारेंगे, 3 एक अन्नम 3, फिर क्या हो जाएगा 5 एक अन्नम कितना हो जाएगा 5, यानी 3, 4, 5 और 6 का जो हमारा एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 दूना कितना होता है 4, 4 3 होता है 12, यानी 12 5 कितना होता है 60, कितना होता है 60, यानी जो एलसीएम हमारा आएगा 2 3 4 और 5 6 का वो कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड है? तो कौन सी संख्या 60 संख्या ऐसी है, यानी जो 60 ऐसी संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से क्या है डिवाइड है। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों क्लियर है क्वेश्चन नंबर तीसरा? क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कि 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 8 और 10 से क्या पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं सवाल को, ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2, 3, 8 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम। जब 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 2 एक अन्नम होता है 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 चौक होता है 8 और 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ 2 1, 3 उतार लेंगे, 2 दूना होता है 4, 5 उतार लेंगे, 2 एक अन्नम होता है 2 5, यहाँ आएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 5 एक अन्नम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 2, 3, 8 और 10 का जो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 पंचे होता है 40 और 4 3 होता है 12, यानी कितना आएगा 120। यानी एलसीएम जो हमारा आएगा कितना आएगा 120 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी 2, 3, 8, 10 का जो हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा 120 आएगा। तो हमसे कहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जो 120 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। यानी 120 का मतलब जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। तो हमें पता है कि जो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है कितनी होती है, 1000 होती है। क्या होती है, 1000 होती है। तो इस 120 से भाग करेंगे किसमें, 1000 में। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। आ गई बात समझ में? तो 120 का टेबल कितनी बार, जब भी हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा है हमसे तो इससे 1000 से अधिक बार ले जाते हैं। कितनी बार, 1000 से अधिक बार। अगर मैं 12 वाट कितना, 120 वाट कितना होता है 96, यानी 960 होगा। 120 वाट कितना होता है 960 होता है, यानी इससे कम होगा। अगर मैं इससे कम बार ले जाऊंगा, यानी अगर 8 बार ले जाऊंगा तो 12 वाट कितना होता है 96, यानी कितना आएगा 960 आएगा। कितना आएगा 960 आएगा। ठीक, यहाँ तो समझ में आया।
अब जीरो में से जीरो जाएगा, यहाँ आएगा जीरो, लेकिन यहाँ क्या जीरो में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ से डाल लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना बचा है, कट गया। अब यहाँ कितना शेष बच गया, 10। अब जब यहाँ कितना शेष बच गया, 40, यहाँ कितना शेष बच गया, 40। अब क्या करते हैं, 120 में से इस 40 को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब 120 में से इस 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। अब जो ये 80 आया है, इसी 80 को किस में जोड़ देंगे, 1000 में। जब 1000 में 80 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, उत्तर 1080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1080। यानी 1080 ऐसी संख्या है जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः क्या विभाजित है, जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या था कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 120। अब 120 से भाग करेंगे 1000 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यानी 120 वाट कितना होता है, 960 होता है। जब 1000 में से 960 घटाएंगे तो आएगा 40। तो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो 120 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80। यही जो 80 है 1000 में जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। 1000 में जब 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1080। यानी 1080 ऐसी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः क्या विभाजित है। अगर इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगाएं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये कह दिया जाए कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से पूर्णतः क्या विभाजित हो। जब भी हमसे छोटी से छोटी संख्या कहता है, तो अगर यहाँ 1000 दिया गया है तो ऐसा 120 का टेबल पढ़ो, यानी 120 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो कि 1000 से अधिक हो जाए, 1000 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। अगर हम 8 बार पढ़ें तो कितना है, 960 आया। आ गई बात समझ में। अगर मैं इसी को 9 बार, यानी 120 9 कितना होता है, 1080 होता है कि नहीं होता है। अब उल्टा घटाएंगे, यानी 1080 में से जब 1000 को घटाएंगे कितना आएगा, 80 आएगा। अब जो ये 80 शेष आए, यही 1000 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1080। कितना आ जाएगा, 1080। यानी 1080 ऐसी छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः क्या विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर चौथा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा दिया गया है 38 दिया गया। कितना दिया गया, 38 दिया गया है। उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम जो हमारा दिया गया है वह दिया गया है 98,154। कितना दिया गया, 98,154 दिया गया है। यदि एक संख्या यानी पहली संख्या यानी एक संख्या दी गई है हमारी, कितनी दी गई है, एक संख्या दी गई है 1558, यानी एक संख्या दी गई है 1558, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक बात, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन पांचवा क्या था कि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 38 दिया गया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 98,154 दिया गया, और एक संख्या दी गई है 1558, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। तो हम आपको बता चुके हैं कि लसा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम दिया गया 98,154, तो एलसीएम के स्थान पर हो जाएगा 98,154। यहाँ तक सभी को समझ में आया। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। एचसीएफ कितना दिया गया, 38, तो एचसीएफ के स्थान पर हो जाएगा 38 इक्वल पहली संख्या दी गई है 1558। पहली संख्या कितनी दी गई है, 1558, तो पहली संख्या हो जाएगी 1558। तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ 1558 गुणा के रूप में, 1558 क्या है, गुणा के रूप में। अगर बराबर के इधर ले जाएंगे तो अगर यहाँ गुणा के रूप में, इधर क्या हो जाए, भाग के रूप में, यानी 1558 यहाँ क्या हो जाए, भाग के रूप में हो जाए। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया, क्या सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इससे काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। तो इससे मैं काट रहा हूँ 2 से, 2 एक नम कितना होता है 2, एक बचा 18, 2 नवा कितना होता है 18। इसे 2 से काटूंगा, 2 7 होता है 14, एक बचा, 2 7 हो जाएगा 14, एक बचा, और 2 9 कितना होता है 18।
सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। अब 779 से भाग करेंगे 98,154 में, 98,154 में। जब 779 से भाग करेंगे 98,154 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ आएगा 779। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। क्या एक में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 11, 11 में से 9 जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 0 जाएगा, 7 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब फिर 779 से जब 202 में भाग करें तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 5 को उतारेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 5 उतार जाएगा, यानी 2025। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा लगभग 2 बार। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तब 2 9 कितना होता है 18 को 8 हासिल कितना लगा 1 2 7 होता है 14, कितना हो जाएगा 15, 5 हासिल लगा 1 2 7 14, कितना हो जाएगा 15। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब 5 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 15, 15 में से 8 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 7। यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 11, 11 में से 5 जाएगा, यहाँ आएगा 6। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 5 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कट जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को। अब यहाँ क्या, यहाँ 4 अभी बचा, इस 4 को बुलाएंगे यहाँ पे। अब कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 नमा होता है 54, 54 को 4 हासिल कितना लगा 5, 6 से 42, 42 5 कितना होता है 47 को 7 हासिल कितना लगा 4, और 6 से 42, 42 4 कितना होता है 46, कितना होता है 46, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जब 779 से 98,154 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 126 आएगा। कितना आएगा 126 आएगा। क्या सभी को समझ में आ गया। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया यहाँ तक। क्या सभी बच्चे को ये भाग देना समझ में आया सभी बच्चे को। अब क्या आ गया हमारा सवाल 126 इंटू क्या आ गया 19, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 126 गुना कितना आ गया 19। अब 126 का गुणा किस में करेंगे 19 में करेंगे। किस में करेंगे 19 में। जब 126 का गुणा किस में करेंगे 19 में, तो 9 छक्का कितना होता है 54 को 4 हासिल कितना लगा 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है 23, 23 को कितना हो गया 3 हासिल कितना लगा 2, 9 1 9 2 कितना हो जाएगा 11, 1 छक्के 6 होता है 1 2 2 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 3 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कितना आएगा 2394 आएगा। कितना आएगा 2394, यानी जो हमारी दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या जो हमारी आएगी कितनी आएगी 2394 आएगा। कितना आएगा 2394, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 5वां सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी जो हमारा सही उत्तर होगा, यानी जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो 2394 होगी। क्या सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 128 288 128 288 और 160 का मैसा क्या होगा। 160 का मैसा क्या होगा। इसका क्या पूछ रहा है HCF, यानी मैसा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 128 का 288 का 160 का मैसा यानी HCF क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 128 से हम भाग किस में करेंगे 288 में। तो भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार। जब 128 गुना कितना होता है 256, 128 गुना कितना होता है 256। 8 में से 6 घटाऊंगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ 8 में से 5 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कट जाएगा। अब क्या करेंगे 32 से भाग करेंगे 128 में। तो कितनी बार जाएगा भाग 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 4 दूना कितना होता है 8 और 4 3 कितना होता है 12, यानी 32 चौको होता है 128। ये कट गया पूरा पूरा। आ गई बात समझ में। अगर पूछता है 128 और 288 का HCF क्या होगा, यानी मैसा क्या होगा, तो कितना होता है 32। लेकिन अभी एक संख्या बाकी है क्या 160। तो इस 32 से भाग करेंगे 160 में। 32 से भाग करेंगे किसमें 160 में। तो 32 पंजे कितना होता है 160। 32 पंजे कितना होता है 160। तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 दिए 15 16, कितना हो जाएगा 16, यानी 32 पंजे होता है 160। यानी 128 288 160 का जो हमारा HCF यानी मैसा होगा कितना होगा 32 होगा। कितना होगा 32 होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्या सभी को समझ में आ गया।
यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर छठा क्या सभी को समझ में आ गया? अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक बात है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, यदि दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। यानी दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या यह है, एक संख्या यह है। इन दोनों संख्याओं का जब आपस में मल्टीप्लाई किया यानी गुणनफल किया गया यानी गुणा किया गया तो इनका जो गुणनफल आया कितना, 117 है। लेकिन जो जो यह दोनों संख्याओं कैसी संख्या, सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या, सहअभाज्य संख्या। और हम जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जब दो संख्याओं का मैसा कितना होता है, एक होता है। जब दो संख्याओं का जो मैसा होता है कितना होता है, एक होता है, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया? यानी जब दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मैसा कितना होता है, एक होता है, तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी वह दो संख्याओं बताओ, दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर 117 है, लेकिन वह जो दोनों संख्या होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो वह दो सहअभाज्य संख्या बताओ, उसके अलावा उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर हम 13 नवा कितना होता है, 117 यानी 13 और 9 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि सहअभाज्य संख्या का नियम यही होता है कि जब दो संख्याओं का मैसा एक होता है तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या 9 और 13 का एचसीएफ एक आ रहा है, तो देख लेते हैं। 9 एकन्नम होता है 9 और 13 में से 9 जाएगा, यहाँ आएगा 4। अब 4 से भाग करेंगे 9 में तो 4 दूना होता है 8, यहाँ शेष बचा 1, 1 से भाग करेंगे 4 में तो 1 चौके होता है 4। यानी 9 और 13 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा। यानी 13 और 9 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सभी को समझ में आ गया? अब क्या पूछा गया है कि जो ये संख्याएं हैं इनका क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो 13 और जब 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 और 9 का, तो यहाँ हो जाएगा 13, 3 त्रिक का हो जाएगा 9, यहाँ 3, यहाँ 13, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, फिर 13 एकन्नम क्या हो जाएगा 13 और 3 त्रिक का होता है 9 और 9 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 नवा कितना होता है, 117। यानी 13 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 117 आएगा। कितना आएगा, एलसीएम जो हमारा आएगा 17 आएगा। सभी को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं का जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 117 आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर सातवां? क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर सातवां? क्वेश्चन नंबर आठवां, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 कितना, 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। यानी प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, यानी प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। यानी प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 1 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1277 और 1368 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे और इसमें से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। जब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ 2 1, यानी एक संख्या यह मिलेगी। इसमें से घटाएंगे 3 तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 1 3, यानी एक संख्या यह आ गई और एक संख्या यह आ गई। तो पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की है। जब भी वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, उसका मैसा निकालते हैं। क्या करते हैं, मैसा निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 1274 से भाग करेंगे
1365 में, तो भाग एक बार जाएगा तो आएगा 1274। यहाँ आएगा एक, यहाँ 6 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 16, और 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अरे ये कट जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब 91 से भाग करेंगे 1274 में, एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 91, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, 4 उतार लेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, अब 4 बार जाएगा, क्योंकि 4 एक नम होता है 4, और 4 नवा कितना होता है 36, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी वह संख्या क्या थी, 91, यानी वह संख्या क्या थी, 91 थी। क्या सभी को समझ में आ गया। यानी वह बड़ी से बड़ी जो संख्या थी हमारी कितनी थी, 91, यानी 91 था। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 1277 और 1368 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे तो क्या करते हैं, 3 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो एक संख्या आ गई 1274 और दूसरी संख्या आ गई 1365। अब उनका क्या करेंगे, HCF यानी मैसा निकालें। तो हमने मैसा निकाला तो कितना है, 91 आया। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, 114 तथा 95 का लसा यानी LCM क्या होगा। 114 और 95 का क्या पूछ रहा है हमसे, लसा। लसा का मतलब क्या होता है, LCM। आ गया समझ में। 2 से काटेंगे, 2 5 होता है 10, 1 बचा, 2 7 14, 95 उतार लेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 एक नम होता है 3, 2 बचा, 27 हुआ, 3 नम होता है 27। ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। तो 9 5 14 होता है, 14 3 के टेबल में नहीं आता है, नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब ये 5 से कटेगा तो यहाँ 19 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 5 एक नम होता है 5, यहाँ हो गया 4 बच गया, 45 हो गया। 5 नंबर कितना होता है 45, और 19 एक नम कितना हो जाएगा 19, क्योंकि 19 से क्या अभाज्य संख्या है। आ गई बात समझ में। तो यानी 114 और 95 का जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा, 2 3 होता है 6, 6 5 होता है 30, और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 में तो 19 3 होता है 57। यानी जब 30 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो यानी आएगा 570। यानी 114 और 95 का जो हमारा LCM आएगा कितना आएगा, 570 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्या सभी बच्चे को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को, इसको 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। शेष कितने प्राप्त होते हैं, शेष 4 और 3 प्राप्त होते हैं। कितना, 4 और 3 प्राप्त होते हैं। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 280 और 1245 में भाग जब दिया जाए तो शेष 4 और 3 बचना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले क्या है, 280 है, उसके बाद क्या है 1245 है। जब भी इन संख्या मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 280 और 1245 में जब भाग दिया जाए तो कितना शेष बचता है, 4, और कितना बचता है 3। तो पहले जो दिया 280 और पहले के लिए क्या दिया है, 4 दिया गया, यानी 280 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे। दूसरा क्या है 1245 और यहाँ क्या है 3 है, तो 1245 में क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। तो यहाँ जब घटाएंगे, यहाँ 0 में से 4 घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कितना होगा 10, 10 में से जाएगा 4, यहाँ आएगा 6, यहाँ कितना हो जाए 7, यहाँ कितना हो गया 2, यानी 276। अब यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 12। यानी एक संख्या आ गई 276 और एक संख्या क्या आ गई 1242। अब इसमें से भाग करेंगे तो पता हमें चल जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन थी,
जिससे 280 और 1245 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 और 3 शेष बचेगा। क्या सभी को समझ में आ गया? यस या नो? अब भाग करेंगे 276 से भाग करेंगे 1242 में। जब भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 276 पंजे कितना होता है? 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 7 35, 3 38, हासिल 3 बचा, 5 गुना 10 3 13। अगर हम 276 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1380, यानी 5 बार पूरा नहीं, तो कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार ले जाएंगे। तो 4 छक्का होता है 24 को 4, हासिल कितना लगा? 2। 4 से 28, 2 कितना होता? 30, हासिल कितना लगा? 3। 4 दूना होता 8, 8 दिन कितना होता? 11। आ गई बात समझ में सभी को? क्या 2 में से ये 4 घटेगा? नहीं घटेगा। यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ होगा 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? यहाँ 8 आएगा। यहाँ कितना बचा? 3, और यहाँ बच गया हमारा 1 बच गया, यहाँ कट गया। अब 138 से भाग करेंगे किसमें? 276 में। किसमें भाग करेंगे? 276 में। और 138 दूना कितना होता है? 276 होता है। कितना होता है? 276। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी हमारी 138 होगी। कितना होगा? 138 होगा। जब 138 से 280 और 1245 में भाग दिया जाएगा तो शेष 4 और 3 बचेगा। सभी को समझ में आ गया? यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी होगी वह क्या होगी? 138 होगा। क्या होगा? 138 होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होगी कितना होगा? 138 होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही उत्तर है। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। कैसे करेंगे? 138 से भाग करेंगे 280 में। अच्छा चलिए हम दिखा दें। 138 से भाग करेंगे 280 में। जब 138 से भाग करेंगे 280 में तो 138 दूना होता है 276। कितना होता है? 276। और जब 280 में से 276 घटाएंगे तो शेष कितना बचता है? 4 बचता है। देखो यहाँ शेष 4 बचा। क्या सभी को समझ में आ गया? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसी प्रकार से 138 से भाग करेंगे 1245 में तब शेष कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। करके चेक कर लेना। आ गई बात समझ में सभी को? क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चे को समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह प्रातः का मतलब होता सुबह 9 बजे एक साथ बजी तो वह फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी? जब भी ऐसा सवाल आया घंटी से संबंधित सवाल है तो इससे पहले वाली क्लास में हम आप सभी को घंटी पे आधारित प्रश्न करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह प्रातः का मतलब हो गया सुबह 9 बजे एक साथ बजी थी तो वह पुनः दोबारा कब एक साथ बजेंगी? यानी प्रातः यानी सुबह वह एक यानी प्रातः वह 9 बजे बजी थी। कितने बजे? 9 बजे बजी थी। तो वह पुनः एक बार दोबारा एक साथ कब बजेंगे? यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 घंटियां हैं वह 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। जब एक साथ बजती हैं तो प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वह पुनः दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 12, 15, 18 का क्या लेंगे? एलसीएम। जब 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे तो जो हमारा एलसीएम आएगा 2 छक्का होता है 12, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 9 होता है 18, 2 3 होता है 6, 15 उतारेंगे, 9 उतारेंगे, 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 5 होता है 15, 3 का होता है 9, 1 5, 3 एक 3, 5 एक कितना होता है 5। आ गई बात समझ में? यानी 12, 15 और 18 का जो एलसीएम हमारा आएगा 2 दूना कितना होता है 4, 4 3 होता है 12 और 12 5 होता है 60 और 60 3 कितना होता है 180, 60 3 कितना होता है 180। यानी जो हमारा एलसीएम आएगा 180 मिनट आएगा। कितना आएगा? 180 मिनट आएगा। यानी 12, 18 और 15 का जो हमारा एलसीएम आएगा 180 मिनट। हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 180 मिनट बराबर 3 घंटा होगा। सभी को पता है कि नहीं पता है? सभी को पता है, हम पढ़ा चुके हैं
कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 180 मिनट बराबर कितना घंटा होगा, 3 घंटा। यानी वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजे थी, तो पुनः दोबारा कब बजेंगी, यानी 3 घंटे बाद, यानी 9 में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा कि वह पुनः दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो 9 3 कितना होता है, 12, यानी वह 12 बजे क्या बजेंगी, 12 बजे पुनः दोबारा एक साथ बजेंगी। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11? यानी क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या था कि 3 घंटिया थी, वह 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर एक साथ 9 बजे बजती हैं, तो वह पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आया 180 मिनट, और 180 मिनट बराबर था 3 घंटा। अगर वह 9 बजे बजी थी तो 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 कितना होता, 12, यानी 12 बजे दोपहर क्या बजेंगे, एक साथ बजेंगी। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 48, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या में बताना है कि जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाए, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 दूना कितना होता है, 4, 2 एकम होता है 2, 2 चौक होता है 8, 1 बचा 18, वह दूना कितना होगा 18, यहाँ काटेंगे आएगा 35। अब 3 से 1 कटेगा, 3 7 होता है 21, ये उतार लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब 5 से कटेगा, 7 उतारेंगे, 49 उतारेंगे, और 7 5 7 होता है 35, 7 एकम 7, 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, यानी 2 3 होता है 6, 6 5 होता है 30। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। और 7 7 कितना होता है 49, जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 49 में तो कितना आएगा, 3 9 27 को 7 हासिल लगा 2, 3 चौक 12, 12 तो कितना होता है 14, और यहाँ एक शून्य इसके पीछे लग जाएगा। आ गई बात समझ में? यानी कितना आएगा, 1470 आएगा। कितना आएगा, 1470 आ गया। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1470 होगी, जो 42, 98 और 70 से पूरा पूरा क्या होगा, इसमें भाग चला जाएगा। तो छोटी छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 1470 होगा। सभी को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, 45, 75 तथा 165 का मैसा क्या होगा। 45, 75 तथा 165 का मैसा क्या होगा। मैसा क्या होगा, तो 45 में भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे 75 में, तो 45 से करना कितना होता है 45, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 3। अब 30 से भाग करेंगे 45 में, तो 30 से करना कितना होता है 30, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1। अब 15 से भाग करेंगे 30 में, तो 15 दूना कितना होता है 30, पूरा पूरा कट गया। अब इस 15 से भाग करेंगे 165 में, जब इस 15 से भाग करेंगे 165 में, तो 15 का नाम कितना होता है 15, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ कट गया, यहाँ 5, 15 का नाम कितना होता है 15। ये जो हमारा मैसा आएगा, वह जो हमारा मैसा आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा। मैसा हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा। यानी 45, 75, 165 का जो हमारा मैसा आएगा कितना आएगा 15 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 13? यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा की विद्यार्थियों की में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। एक श्रीमती भाटिया जी हैं। कौन है, भाटिया जी हैं। वह अपने कक्षा के विद्यार्थियों को बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती हैं। तो बताइए उनके कक्षा में अधिकतम कितने बच्चे होंगे। यही क्वेश्चन है ना। कौन है, श्रीमती भाटिया है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें, कितनी पेंसिलें, 75 क्या है पेंसिलें हैं, 75 क्या है पेंसिलें हैं, वह 60 रबड़, कितने रबड़ हैं, 60 रबड़ हैं, बांटती हैं तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन का क्या निकाला जाता है, HCF यानी मैसे निकाला जाता है। तो हम बता चुके हैं मैसे निकालने का एक तरीका कि मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित कर देती है। तो मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है, को विभाजित करे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 75 और 60 दोनों को डिवाइड करती है। तो मात्र ऐसी संख्या 15 है। क्या 15 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जो 75 और 60 को काटती है, नहीं है ना। यानी 75 और 60 का जो हमारा HCF आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। यानी उस कक्षा में जो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या होगी कितनी होगी, 15 होगी। कितनी होगी, 15 होगी। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, कितनी होगी, 15 होगी। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया। अगर जिस बच्चे को ऐसे नहीं लगाना वो ऐसे निकाल लेगा। 60 का नम होता है 60, यहाँ 5, यहाँ 1, 1 से 15 से भाग करेंगे 60 में तो कितना है, 15 चौक हो जाएगा 60। यानी HCF कितना हमारा आ गया, 15। आ गई बात समझ में। यानी अधिकतम विद्यार्थियों की जो संख्या थी कितनी थी, 15 थी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जो 15, 25 और 30, 15, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं LCM निकाल के बता सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। नहीं, ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन को खोजना जो 15 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। आ गई बात समझ में। वह संख्या वही कट सकती है जो 15, 25 और 30 का क्या होगा, LCM होगा, वही संख्या कटती है। तो क्या करेंगे, 2 से पहले ले जाएंगे तो यहाँ होगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 3 5 होता 15, 25 उतार लेंगे, 3 5 होता 15, यहाँ 5 करना 5 5 25, 5 करना कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5 करना 5। आ गई बात समझ में। 2 3 होता है 6, 6 5 होता है 30 और 30 पंजे होता है 150, कितना होता है 150 होता है, कितना होता है 150 होता है। सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चे को अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट यानी पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो सबसे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाए। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद।